जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 15 की तरफ। 14 तक कंप्लीट करा दिया है। तो 15 क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तो सिद्ध कीजिए कि एक आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवतीय शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी 4r/3 है। ठीक, क्वेश्चन दिया है, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि आपसे कहा गया है कि सिद्ध करना है आर त्रिज्या के गोले, यानी एक गोला दिया जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर दे रखी है, अंतर्गत उसके अंदर एक उच्चतम आयतन का लंबवतीय शंकु है, यानी उसके अंतर्गत। तो देखिए मैं डायग्राम से समझाता हूं। ये मैंने मान लिया कोई गोला है, क्या है? गोला है, और इसके अंतर्गत कोई एक लंबवतीय शंकु है। ठीक, ये मैंने मान लिया लंबवतीय शंकु है। तो इन्होंने कहा है गोले की त्रिज्या आर है, यानी कि ये मैंने केंद्र मान लिया इसका, इससे इसको मिला दिया। ये कितनी है? स्मॉल आर है, और इसको मैं नाम दे देता हूं ए बी सी ओ डी। ठीक, तो ये एक गोला है जिसके अंतर्गत उच्चतम आयतन का एक लंबवतीय शंकु है, जिसकी ऊंचाई आपको सिद्ध करनी है h बराबर 4r/3 लेके आनी। तो यानी कि पहले आयतन उच्चतम होना चाहिए ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या। भाई गोले की त्रिज्या स्मॉल आर है, शंकु की त्रिज्या कितनी मान लेंगे? कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, तथा ऊंचाई h है। ठीक, शंकु की त्रिज्या r है और तथा ऊंचाई h है। तो यानी ये वाली त्रिज्या शंकु की आधार की कितनी हो गई? कैपिटल R, और ये यहां से लेके यहां तक पूरी कितनी हो गई? h हो गई। ठीक, इतना हो गया। अब देखें त्रिभुज ओ ए बी में, भाई समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, भाई ओ ए बी में देखो ये क्या है? कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये रहा, ए बी कितना है? कैपिटल आर का स्क्वायर। ओ ए कितना है? भाई ओ ए बात है, भाई यहां से लेके यहां तक की तो एच है। भाई ये ओ आर ओ बी कितनी त्रिज्या हो गई? तो ओ सी भी तो त्रिज्या है, यानी कि इसे लिख सकते हैं ओ ए माइनस ओ सी। ओ ए, भाई यहां पर ओ ए क्या लिखेंगे? इसे ओ ए सी माइनस लिखेंगे, सॉरी, ए सी माइनस ओ सी का स्क्वायर। अब ए से यह ए से सी तक की दूरी कितनी है? ऊंचाई है h। तो देखें आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर, ए सी कितना है? h माइनस ओ सी कितना है? ओ सी, ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर गोले की। तो ये आर हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलो। आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों की गुणा का दुगना माइनस का 2rh। तो प्लस के आर स्क्वायर से प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, यहां से क्या करोगे? आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। कैपिटल आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर डल रहा है, माइनस का ये आ गया प्लस का, तो 2rh माइनस का एच स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू आ गई? ये कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, 2rh माइनस का एच स्क्वायर। ठीक, अब बात आती है देखो किसकी? शंकु का आयतन।
शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर क्या कैपिटल है शंकु की, है ना। तो देखें तो V बराबर 1/3 पाई, ये रहा आर स्क्वायर का मान हमने अभी निकाला है, पाई एच ये लिखा, आर स्क्वायर का मान लगा दिया 2RH माइनस का एच स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया। अब देखें एच को अंदर भेज दो, B बराबर 1/3 पाई 2RH स्क्वायर माइनस का एच क्यूब। तो इसे आप समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एच के रिस्पेक्ट में। तो dv अपॉन डी एच इज इक्वल टू 1/3 पाई कांस्टेंट हो गया। तो भाई h के रिस्पेक्ट में करेंगे तो h का स्क्वायर का हो जाएगा 2 दूनी 4 r h, h क्यू का करेंगे 3h स्क्वायर। ठीक, ये सिंगल टाइम्स हो गया। अगेन डिफरेंशियल कर दो, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये कितना हो जाएगा d2v अपॉन डी एच स्क्वायर। तो 1/3 पाई, h का करेंगे 1 हो गया तो 4r रह गया, माइनस एच स्क्वायर करो 3 दूनी 6h हो गया। तो ये क्या आ गया d2v अपॉन डी एच स्क्वायर, और ये क्या है सिंगल डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक, अब हम क्या करें, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए dv अपॉन डी एच को 0 के बराबर रखेंगे। क्या रखेंगे, 0 के बराबर। पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। देखें अब क्या करें, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए, उच्चतम व निम्नतम मान के लिए dv अपॉन डी एच इजिकल टू 0, वैल्यू क्या है ये रही। तो 1/3 पाई 4RH माइनस 3h स्क्वायर इजिकल टू 0, ये तो उधर पहुंच जाएगा 0 हो जाएगा। 4RH माइनस 3h स्क्वायर इजिकल टू 0, 4RH इसको उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा 3h स्क्वायर, एक h से h खत्म, कितना बचा 4r इजिकल टू 3h, 3 को अपॉन में ले आओ तो h बराबर कितना आ गया 4r अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, h की वैल्यू हो गई, यानी ऊंचाई कितनी आ गई 4r अपॉन 3। भाई आपको तो यही लेके आनी लंबवती शंकु की ऊंचाई 4r अपॉन 3 आ गई। लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आंसर में क्या कहा उन्होंने, क्या अंतर्गत आयतन उच्चतम होना चाहिए। तो पहले आयतन उच्चतम तो दिखाओ। तो देखें आयतन उच्चतम दिखाने के लिए h का मान आ गया। तो देखें जब h बराबर 4r अपॉन 3 पर d2v अपॉन डी एच स्क्वायर कितनी है, देखो वैल्यू ये रही 1/3 पाई 4r माइनस 6, h की वैल्यू लगा दो 4r अपॉन 3, 3 दूनी 6, यानी 1/3 पाई 4r माइनस के 2 चौक 8r हो गए। 1/3 पाई 8 में से 4 गया, कितना बचा माइनस के 4r, यानी कि हो गया माइनस का 4 पाई r अपॉन 3। तो भाई ये क्या आ गया, वैल्यू माइनस की है, यानी कि 0 से कैसी है, लेस देन है। जब ये वैल्यू 0 से कम है तो देखें इसको मैं रफ करता हूं। जब ये वैल्यू कैसी 0 से कम है तो ये कैसा हो गया, उच्चतम हो गया। लिख देंगे अतः h बराबर, अतः जब h बराबर कितना होगा 4r अपॉन 3, 4r अपॉन 3 है, तो शंकु का आयतन, यानी कि शंकु का आयतन
उच्चतम होगा, क्योंकि जीरो से वैल्यू कैसी है, कम, माइनस में है ना, तो ये आयतन कैसा होगा, उच्चतम होगा। अतः गोले के अंतर्गत, अतः गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है, 4r/3 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लीजिए ए बी पर परिभाषित एक फलन f है। इस प्रकार के सभी x बिलोंग्स टू ए बी के लिए f' इज ग्रेटर देन 0। तो सिद्ध करो कि ए बी पर f एक वर्धमान फलन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल है, समझने का क्वेश्चन है, समझ लिया आपने तो बहुत आसान है। तो देखिए इसमें यूज करेंगे लैग्रेंज थ्योरम, है ना, लैग्रेंज के औसत मान, एवरेज वैल्यू वाली लैग्रेंज थ्योरम। तो देखे करते क्या है, सबसे पहले जो दिया गया उसको देखो। क्या दिया गया है कि सभी x बिलोंग्स टू ए बी के लिए f' इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है इसका, तो देखिए दिया है, क्या दिया है, सभी x इज बिलोंग्स टू a, b के लिए f' इज ग्रेटर देन 0। f' इज ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। तो मतलब क्या है, इसका मतलब है अर्थात, यानी कि इसलिए क्योंकि a और b, a, b क्लोज इंटरवल पर f एक अवकलनीय फलन है। f एक कैसा फलन है, अवकलनीय फलन है। और जब अवकलनीय है तो ये प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। अवकलनीय फलन है और हम जानते हैं कि प्रत्येक अवकलनीय फलन कैसे होते हैं, सतत होते हैं। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होते हैं, इसलिए f ए बी पर कैसा होगा, सतत होगा। इसलिए f a, b पर सतत है। ठीक, यानी जब a, b पर सतत है तो देखें, लेट माना x1 और x2 बिलोंग करते हैं किसको, a, b को, है ना। हमने मान लिया कि x1, x2 इज बिलोंग्स टू a, b और इसमें x2 इज ग्रेटर देन x1 और x2 कैसा है, x1 से ज्यादा है। तो x2 x1 से ज्यादा है तो क्या लगाएंगे, लैग्रेंज की थ्योरम लगा दो। लैग्रेंज के औसत मान प्रमेय द्वारा। भाई ये आपने पढ़ी है लैग्रेंज के औसत मान की प्रमेय। तो इसमें हमने मान लिया कि C जो है इज बिलोंग्स टू A, b। C क्या है, ये भी A, b को बिलोंग करती है। तो जब बिलोंग करती है तो देखें, तो f' इज इक्वल टू f(x2 माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा है लैग्रेंज थ्योरम में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि f(x2 माइनस f(x1) इज इक्वल टू x2 माइनस x1 f' हो जाए। अब इसका मतलब क्या हुआ, यानी f(x2 माइनस f(x1) यानी f(x2 माइनस f(x1) यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी। क्योंकि जब बड़ा तो ये x2 है तो घट के 0 से ज्यादा प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा है x2 तो उसका डिफरेंशियल भी बड़ा होगा, फंक्शन भी बड़ा होगा। तो देखें, तो f(x2 माइनस f(x1) इज ग्रेटर देन 0। 0 हो गया भाई, क्यों 0 हो गया, 0 से ज्यादा क्यों आएगा,
क्योंकि जैसा, अब क्योंकि x2 इज ग्रेटर देन x1। जब x2 ज्यादा है x1 से तो इसका फंक्शन ऑफ x2 भी तो ज्यादा होगा फंक्शन ऑफ x1 से, होगा नहीं होगा, बात क्लियर है। तो इसका f डैश x क्या आएगा, f डैश x क्या है, 0 से ग्रेटर देन, भाई f डैश x क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा। जब 0 से ग्रेटर देन होगा तो f x2 इज ग्रेटर देन f x1, यानी f x2 जो है ग्रेटर देन है f x1 से। ठीक, इट इज सिंप्लाइज लगा दो। ठीक, अब देखें तो यानी जब x2 जो है ग्रेटर देन है f x1 से, तो अब की देखें, अगर मैं अब इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा सा, अब इसी का अगर अपोजिट ले लिया जाए, क्या करा जाए, इसी का अपोजिट ले लिया जाए। अब मैं ले लूं, भाई अभी तक क्या था, x2 इज ग्रेटर देन x1 था, उसके लिए अब मैं कहता हूं यदि x1, भाई अब x1 क्या होगा, लेस देन x2, x1 लेस देन x2, मतलब तो वही है, x2 इज ग्रेटर देन x1 लिखूं या x1 इज लेस देन x2 लिखूं, बात एक ही है। तो क्या होगा भाई इसके लिए, तो f x1 भी कैसा हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा f x2 के, हो जाएगा ना। जब ये लेस देन हो गया तो इसलिए क्या, ए बी पर f1 कैसा फलन होगा, वर्धमान फलन है। ठीक है, यानी कि इसमें लैग्रेंज की प्रमेय सत्यापित तो करनी पड़ी हमें। लैग्रेंज की प्रमेय क्या होती है, सी जब बिलोंग्स टू ए और बी पर फॉर्मूला ये रहा, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें ए बी पर क्या है, एफ एक वर्धमान फलन है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया, और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे नए एक्सरसाइज नए क्वेश्चन के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथी।